दोस्तों आज से कुछ दिनों बाद गेम के अंदर हमारा क्लैश स्क्वाड का न्यू रैंक सीजन आने वाला है, जिसमें कि कुछ बंदे तो भाई अपने टीममेट के साथ रैंक पुश करने वाले हैं, लेकिन मैक्सिमम बंदे भाई रैंडम प्लेयर्स के साथ रैंक पुश करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर भाई एक ट्विस्ट आता है। अब हमने हमेशा ये सोचा है या सुना है कि भाई रैंडम के साथ रैंक पुश करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन जब मैंने इसको कंपेयर किया तो भाई रिजल्ट सच्ची में काफी शॉकिंग था। तो बेसिकली आज हम टीममेट्स वर्सेस रैंडम टीममेट्स का एक कंपैरिजन करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि भाई क्लैश स्क्वाड में रैंक पुश करने के लिए क्या टीममेट्स इतना ही इंपॉर्टेंट है कि उनके बिना रैंक पुश हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए मैं 5-5 गेम्स खेलने वाला हूँ रैंडम्स और अपने टीममेट्स के साथ, और देखने वाला हूँ कि किसके साथ हम ज्यादा मैचेस जीत सकते हैं। अब सबसे पहले भाई मैं टीममेट्स के साथ रैंक पुश करने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि भाई 5 में से हम लोग कितने मैचेस जीत सकते हैं। तो पहला मैच हमारा स्टार्ट होता है जहां पर भाई पहले राउंड के अंदर हम लोग शॉर्ट रेंज के अंदर घुसते तो हैं, लेकिन भाई एनिमीज हमें शॉर्ट गन से काफी गंदी तरह मारते हैं। लेकिन फिर इसके बाद अगले राउंड के अंदर हमें टीममेट्स का फायदा मिलता है। हम लोग पहले बोल देते कि भाई हमें अकेले अकेले नहीं घुसना है, हमें पीछे होल्ड करना है, जब एनिमीज गलती करें उस चीज का हमें फायदा उठाना है। और फिर बाद में वही होता है जब एनिमीज गलती करते हैं वो एक एक करके रश मारने आते हैं तो उसका हमें फायदा मिलता है। यहाँ पर एक एक करके हम लोग बंदे को डाउन करते हैं, जैसे ही हमें ओपनिंग के 2 नॉक मिल जाते हैं उसके बाद फिर हम लोग चढ़ जाते हैं और फिर शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर मैं इस बंदे को मैक्स 7 से खत्म करता हूँ। लास्ट बंदे को श्रेया मार देती है। लेकिन इसके बाद थर्ड राउंड के अंदर देखना, यहाँ पर मैं एंगल निकालने के लिए राइट साइड से फ्लैंक मारता हूँ, लेकिन तब तक भाई हमारा एक बंदा डाउन हो जाता है। बट यहाँ पर क्योंकि हम लोग बात करके खेल रहे होते हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ खेल रहे होते हैं, तो यहाँ पर हमें पता होता है, सबको पता होता है कि भाई एनिमीज कहाँ पर है, किसको किस टाइम पे कवर चाहिए, और वो उनको मिलता भी है, जिससे कि हम लोग ये दूसरा राउंड भी जीतते हैं। और थर्ड राउंड के अंदर भी यहाँ पर सेम सीन होता है। यहाँ पर भाई हमारे टीम के बंदे पहले डाउन होते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है उसके चक्कर में हम लोग ये वाला राउंड भी जीत जाते हैं। इसके बाद फिर लास्ट राउंड के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो रहता है, जहां पर भी बंदे होते हैं भाई हमें परफेक्ट कॉल मिल जाता है कि कहां पर बंदे हैं, जिससे कि हम उस हिसाब से रश कर पाते हैं और फिर एक एक करके बंदे मारते रहते हैं, जिससे कि हम लोग ये वाला मैच काफी आसानी से जीत जाते हैं। फिर इसके बाद सेकंड मैच की स्टार्टिंग भी भाई बिल्कुल पहले मैच की तरह होता है, मतलब कि शॉर्ट रेंज के अंदर घुसते तो हैं लेकिन जाकर हक देते हैं। बट इससे हमें ये पता चल जाता है कि भाई इन एनिमीज का भी जो गेम प्ले है वो लास्ट वाले एनिमीज की तरह ही है, मतलब कि ये झुंड में रश करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पीछे वेट करते हैं, जिससे कि हम लोग अगेन कम बैक करते हैं और 0-1 से स्कोर को 2-1 का कर लेते हैं। अब टीममेट्स के साथ खेलते टाइम ना भाई ये चीज का हमें फायदा मिलता है कि हम प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ खेल पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 बंदे होते हैं, 4 अलग अलग डायरेक्शन पे देख रहे होते हैं कहाँ पर बंदा है, सब हम एक दूसरे को बता रहे होते हैं, जिससे कि भले हमें हर राउंड के अंदर किल ना मिले लेकिन राउंड काफी इजीली मिल जाता है। और साथ ही टाइम पे ये रिवाइव मिलना है, ये भी आप लोग टीममेट्स के साथ ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी 3 राउंड लगातार जीतने के बाद मैं सोचता हूँ कि चलो यार थोड़ा सा स्नाइपिंग किया जाए, थोड़ा स्नाइपिंग का जलवा दिखाया जाए, लेकिन जलवा तो भाई आप देख ही सकते हो यहाँ पर। बाकी भले आप लोग रैंडम्स के साथ खेलो या फिर टीममेट के साथ खेलो, कभी भी ये गलती आप मत करना जो कि यहाँ पर स्टॉर्म भाई ने किया था, कि आपकी टीम से यहाँ पर एक आध बंदे का हेल्थ कम है या फिर डाउन है तो उस टाइम पे आपको अकेले रश नहीं करना है, वहां पर आपको अपनी टीम को हील होने देना, उसके बाद मिलकर रश करने जाना। और अगर आप लोग 2-3 बंदे भी साथ में रहकर खेल लोगे और एक बंदा भी फ्लैंक करेगा तो भाई 2-3 बंदे मिलकर भी आप लोग मैचेस को काफी इजीली निकाल सकते हो, जैसे कि इस मैच को हम लोग भी निकाल लेते हैं। बाकी यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई ऐसा मत करो मेरी जान, लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसे यूनिक कंटेंट के लिए भाई मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। बाकी अगले मैच के अंदर ना वही अपोनेंट्स इस मैच के अंदर भी आ जाते हैं, जिनके पहले राउंड का स्ट्रेटेजी तो भाई हमने पिछले मैच के अंदर देख लिया था, तो अब की बार भाई इनको हम लोग घेर लेते हैं और एक एक करके भाई मिलकर हम लोग इनको मारते हैं और पहला राउंड काफी आसानी से जीत जाते हैं। और ना सिर्फ पहला बल्कि दूसरा और तीसरा राउंड भी हम लोग अपने फेवर में काफी इजीली ले लेते हैं। लेकिन फिर चौथे राउंड के अंदर यहाँ पर भाई सामने वाला बंदा मुझे बहुत ही गंदा वाला हेडशॉट मारता है और फिर मेरे को बचाने जब श्रेया आती है तो एक बंदा पीछे से इसको भी मार देता है, जिसके बाद फिर यही बंदा हमारे बाकी के 2 बंदों को भी मारता है और मारने के बाद भाई इमोट भी दिखा देता है। जिसके बाद फिर 5वें राउंड के अंदर भी हम लोग सेम गलती करते हैं भाई, एक एक करके हम लोग एनिमीज के ऊपर रश मारने जाते हैं, जहां पर सबसे पहले मैं डाउन होता हूं, उसके बाद स्टॉर्म भाई भी डाउन होता है और लास्ट में श्रेया भी मर जाती है। लेकिन इसके बाद भाई हम लोग सीरियस हो जाते हैं, यहाँ पर भाई अकेले अकेले ना जाकर हम लोग 3 बंदे साथ में रहते हैं और एक बंदे को एंगल निकालने भेज देते हैं, जो कि एक बंदे को डाउन तो करता है लेकिन भाई उसको वहां पर कवर मिल जाता है तो भाई वो डाउन हो जाता है। लेकिन जैसा आपको मैंने बताया कि भाई अगर आप लोग टीममेट्स के साथ खेल रहे हो तो भाई 2-3 बंदे भी अगर आप लोग साथ में रहकर खेल लोगे तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की वजह से आप लोग काफी इजीली पूरी टीम को वाइप आउट कर सकते हो, और वो चीज आप लोग इस राउंड के अंदर भी देख सकते हो। बाकी इसके अलावा चौथे मैच के अंदर तो भाई हम लोग स्टार्टिंग के 2 राउंड के अंदर पूरा कंप्लीट डोमिनेशन के साथ जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद थर्ड राउंड के अंदर भाई जैसे ही श्रेया डाउन होती है उसके बाद भाई सारे बंदे अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं, जिसके चक्कर में भाई एक एक करके सारे मर जाते हैं और आखिर में यहाँ पर मैं अकेला ही बचता हूँ। और मैं अकेला भाई यहाँ पर क्या ही कर लेता, एक बंदे को यहाँ पर मैं डाउन करता हूँ लेकिन दूसरा बंदा आके मेरे को भी खत्म कर देता है। जिसके बाद फिर 4th राउंड के अंदर यहाँ पर भाई एक बंदा मोड्स बनकर घूम रहा होता है तो उसको यहाँ पर मैं मारने निकलता हूँ, लेकिन भाई दूसरा बंदा दूसरे साइड से मेरे को डैमेज करने लग जाता है, जिससे कि यहाँ पर मैं बच तो जाता हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पर लेफ्ट वाले बंदे को देखने लगता हूँ तब तक हमारे 2 बंदे डाउन हो जाते हैं। जिसके बाद सिर्फ हम 2 ही बचते हैं तो भाई ये बंदे हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर एक एक करके हम दोनों को भी खत्म करके ये वाला राउंड निकाल लेते हैं। और फिर जैसे ये 2 राउंड लगातार निकाल लेते हैं तो भाई इनके ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई 2 राउंड लगातार निकाल लिया तो भाई ये लोग भी अंदर रश मारते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं पीछे वेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं जब तक एक बंदे को फिनिश करता हूँ तब तक भाई मोर्स वाला बंदा राइट साइड में घूमकर मुझे डाउन कर देता है, लेकिन उसके बाद जो हमारे बाकी 3 टीममेट्स
होते हैं वो एकदम साथ में रहकर खेलते हैं, जिससे कि फिर वो एक दूसरे को कवर देते हैं और फिर लास्ट में हम लोग ये वाला राउंड काफी इजीली कमबैक करके जीत जाते हैं। लेकिन फिर इसके बाद अगले राउंड के अंदर हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आते, हम लोग आराम से वही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, पीछे होल्ड करते हैं। उसके बाद फिर जब एनिमीज जोन श्रिंक होने के बाद रश करने आते हैं तो उस चीज का हम लोग फिर से फायदा उठाते हैं। और ये चीज भाई आप लोग सिर्फ टीममेट के साथ ही कर सकते हो, क्योंकि भाई रैंडम बंदे बात नहीं मानते हैं, वो अकेले अकेले घुस के रश मारने चले जाते हैं जहाँ पे भाई कोई कोऑर्डिनेशन होता ही नहीं है। लेकिन क्योंकि हम लोग टीममेट के साथ खेल रहे थे तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग ये वाला मैच तो जीतते ही हैं। साथ में 5th मैच के अंदर भी भाई किसी किसी सिचुएशन के अंदर तो ऐसा हुआ था कि हम लोग स्टार्टिंग में पिछड़ रहे होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करके, क्योंकि हम लोग कॉल देकर खेल रहे होते हैं तो इसलिए हम लोग राउंड को कैसे न कैसे करके निकाल ही लेते हैं, जिससे कि हम लोग 5th मैच के अंदर भी कंप्लीट डोमिनेशन के साथ मतलब 4-1 से बूया करते हैं। यानी कि टीममेट्स के साथ 5 मैचेस खेलने के बाद हमने 5 के 5 मैच के अंदर बूया किया है। तो अभी ये जानना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जब हम लोग रैंडम प्लेयर्स के साथ खेलेंगे तो वहां पर हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले आप लोग बताना कमेंट्स के अंदर कि अगर आपने रैंडम्स के साथ खेला है तो लास्ट के 10 में से आपने कितने मैच के अंदर बूया किया, ताकि रैंडम्स के साथ भाई हमारा पहला मैच स्टार्ट हो गया था, जहां पर सबसे पहले भाई मैच स्टार्ट होते मैं ऐसी जगह पर बॉनफायर लगाता हूं कि वहां से मुझे ईपी मिलता ही नहीं है, जिसके चक्कर में फिर यहाँ पर भाई मुझे काफी देर तक रुकना पड़ता है ईपी लेने के लिए, क्योंकि भाई ओरियन लेकर खेल रहा हूं तो बिना ईपी के तो ये किसी काम का ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैं रुकता हूं। लेकिन तब तक भाई एनिमीज घूम चुके होते हैं, जिसके बाद जब मैं फाइट लेने जाता हूं तो भाई सामने एक बंदे को मार रहा होता हूं, एक बंदा पीछे से आके मेरे को मार देता है, जिसके बाद फिर हम लोग पहले राउंड काफी बढ़िया तरीके से हार जाते हैं। जिसके बाद फिर अगले राउंड के अंदर यहाँ पर मैं रैंडम्स के साथ आगे तो जाता हूँ, मुझे लगता है भाई ये बंदे भी आगे जाएंगे, लेकिन ये ऊपर चढ़ जाते हैं और यहाँ पर मैं अकेले घुस जाता हूँ। जिसके बाद क्या होता है वो तो आप लोग देख ही सकते हो, लेकिन मेरे बाद यहाँ पर जो रैंडम टीममेट्स होते हैं वो भाई अनएक्सपेक्टेडली राउंड निकाल लेते हैं। बट इसके बाद फिर अगले राउंड से मैं क्या करता हूँ भाई, मैं अपने टीममेट्स को आगे जाने देता हूँ और मैं पीछे उनके पीछे पीछे खेल रहा होता हूँ, जिससे कि फिर मुझे यहाँ पर किल्स भी मिलने लगते हैं और भाई राउंड्स को भी हम लोग काफी इजीली जीतते रहते हैं। और साथ ही यहाँ पर क्योंकि सामने भाई एक बंदा ऑफलाइन होता है तो भाई हम लोग 3v4 खेल रहे होते हैं और भाई हमारे रैंडम टीममेट्स भी अच्छा खासा खेलते हैं, जिससे कि हम लोग ये वाला मैच पहले हारने के बाद भी जीत जाते हैं। अब पहला मैच तो भाई हम लोग काफी इजीली जीत जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक बंदा ऑफलाइन होता है, लेकिन अगले मैच के अंदर भी भाई स्टार्टिंग तो हमारी वैसे ही होती है कि हम लोग पहला राउंड काफी आसानी से हार जाते हैं, लेकिन इस मैच के अंदर भाई स्पेशल ये होता है कि हम लोग दूसरा राउंड भी हार जाते हैं। बट तीसरे राउंड के अंदर यहाँ पर मैं शॉर्ट रेंज के अंदर घुसता हूँ, लेकिन यहाँ पर भाई मेरे ऊपर 2 बंदे रश करने आते हैं, जिससे यहाँ पर मैं ओरियन से बचता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर मैं एक बंदे को डाउन भी करता हूँ, लेकिन जो दूसरा बंदा इसको रिवाइव करने लगता है उसको जब यहाँ पर मैं मारने जाता हूँ तो वो मुझे डाउन कर देता है। बट इसके बाद यहाँ पर जो हमारा रैंडम टीममेट होता है उसका भाई तुरंत सपोर्ट आता है और भाई हम लोग यहाँ पर ये वाला राउंड जीत जाते हैं। जिसके बाद मुझे ये तो पता चल जाता है कि भाई ये बंदा थोड़ा सा खेलने वाला है, तो इसके साथ ही मैं रहकर खेलने लगता हूँ। ये जिस साइड जा रहा होता है मैं उसी साइड जाता हूँ। जिसके बाद फिर यहाँ पर मैं एक बंदे को डाउन करता हूँ, डाउन करने के बाद भाई मेरे सारे टीममेट्स यहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर मेरे को हील करने का मौका भी मिल जाता है। तो फिर मैं आराम से हील करता हूँ और जो लास्ट बंदा बचता है उसके ऊपर मैं रश करके यहाँ पर उसको काफी इजीली खत्म कर देता हूँ। तो यही सेम ट्रिक भाई आप लोग भी यूज कर सकते हो, या तो आप लोग अपने टीममेट्स के पीछे रहकर खेल सकते हो, या फिर जो भी बंदा आपकी टीम से अच्छा खेल रहा हो आप वो बंदा जिधर जा रहा हो उसी की साइड जा सकते हो। बाकी इस मैच के अंदर भाई हमारा स्कोर 3-3 का हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर हम लोग कमबैक तो कर लेते हैं लेकिन स्कोर हमारा आखिरी में बराबरी पे आ जाता है। इसके बाद फिर यहाँ पर जब मैं ड्रॉप लूटने आता हूँ तो भाई यहाँ पर एक बंदा शॉर्ट रेंज के अंदर आता है, जिसको यहाँ पर मैं M10 से काफी इजीली भून देता हूँ। बट इस मैच के अंदर भाई अच्छी चीज ये होती है ना कि भाई जो हमारे रैंडम टीममेट्स होते हैं वो भी अकेले अकेले रश नहीं मारते, अकेले अकेले भाई शॉर्ट रेंज के अंदर नहीं घुसते, जिससे जब वो लॉन्ग रेंज में डाउन होते हैं तो उनको रिवाइव भी मिल जाता है। लेकिन आखिरी में जब मैं शॉर्ट रेंज के अंदर घुसता हूं तो उस टाइम पे भाई ये सारे मिलकर शॉर्ट रेंज के अंदर घुस जाते हैं, जिससे कि आखिर में हम लोग मैच को जीत जाते हैं। यानी कि भाई रैंडम्स के साथ अगर आप लोग खेल रहे हो तो जरूरी नहीं है कि भाई जितने भी रैंडम्स आपके साथ आए वो सारे के सारे बेकार हो, लेकिन हाँ ये तो है कि भाई अगर आप लोग रैंडम्स के साथ खेल रहे हो तो वहां पर आपका परफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं खेलोगे तो बिना कोऑर्डिनेशन के बिना कॉल दिए आप रैंडम्स के भरोसे नहीं जीत सकते हो। जैसे कि इसी मैच के अंदर देख लो, इस मैच के अंदर भाई लिटरली मेरा 0 कंट्रीब्यूशन रहता है स्टार्टिंग में, मतलब कि यहाँ पर देखो पहले राउंड के अंदर मैं एक भी किल नहीं कर पाता हूँ, दूसरे राउंड के अंदर भी सेम भाई एनिमी एकदम से निकलता है, मुझे हेडशॉट मार के चला जाता है। जिसके बाद भाई ये रैंडम प्लेयर अकेले काफी ट्राई करता है लेकिन आखिर में ये भी मर जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि मैं अकेला नहीं खेल पा रहा था, यहाँ पर मैं बार बार ओपनिंग नॉक दे रहा था, जिसके बाद फिर मेरे टीममेट्स को भाई 3v4 खेलना पड़ रहा था, जिससे कि 100% ट्राई करने के बाद भी हम लोग जीत नहीं पाते, क्योंकि भाई कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, किसी को नहीं पता कोई कैसे गेम प्ले करता है, कौन लॉन्ग रेंज खेलता है, कौन शॉर्ट रेंज खेलता है, जिससे कि भाई हम लोग एक एक करके राउंड हारने लगते हैं। और फिर लास्ट राउंड के अंदर जब मैं सोचता हूँ कि भाई मैं लॉन्ग रेंज से इनको कवर दूंगा तो भाई वहां पर सारे बंदे राइट साइड से घूम जाते हैं, हमारे 2 बंदे को पहले नॉक ले लेते हैं। जिसके बाद यहाँ पर मैं शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर एक बंदे को डाउन तो करता हूँ, लेकिन भाई यहीं पर 2-3 बंदे और होते हैं, जिससे कि भाई यहाँ पर वो मुझे भी डाउन कर देते हैं। जिसके बाद फिर ये अकेले ही बचता है, ये एक बंदे को डाउन तो करता है लेकिन उसके बाद फिर हम हार जाते हैं। यानी कि भाई रैंडम्स के साथ खेलना जितना बोला जाता है उतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका गेम प्ले कैसा है। अगर आपका गेम प्ले अच्छा है, मतलब कि आप 1-2 बंदे को इजीली हैंडल कर सकते हो, तो भाई सामने अगर 1-2 बंदे भी आपके खेलने वाले मिल जाते हैं तो आप लोग रैंडम के साथ खेलकर भी काफी इजीली जीत सकते हो। जैसे
कि फोर्थ मैच के अंदर देख लो, यहाँ पर भी भाई हम लोग 2-0 से पहले पिछड़ रहे होते हैं और इस राउंड के अंदर भी ओपनिंग नॉक एनिमीज को हमारी टीम से मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा जो हम बाकी के 3 बंदे होते हैं वो एक ही जगह पर रहकर खेलते हैं, जिससे कि एक बंदे को ये मेरा रैंडम टीममेट डाउन करता है, एक बंदे को मैं डाउन करता हूँ और लास्ट बंदे को हमारा रैंडम टीममेट खत्म करके हम लोग ये वाला राउंड जीत जाते हैं। जिसके बाद फिर अगले राउंड के अंदर फिर से हम लोग 3 बंदे शॉर्ट रेंज के अंदर घुसते हैं। यहाँ पर एक बंदे को मैं डैमेज करता हूँ, दूसरा बंदा आता है उसको यहाँ पर मैं काफी इजीली बॉडी से डाउन कर देता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर ये तीसरे बंदे का नेट प्रॉब्लम करता है, उसको भी यहाँ पर मैं काफी इजीली डाउन एंड फिनिश कर देता हूँ। जिसके बाद फिर लास्ट बंदा नीचे होता है, उसको भी यहाँ पर मैं स्पैम मार के खत्म करता हूँ, ट्रिपल किल के साथ राउंड को इक्वल करता हूँ। लेकिन अगले राउंड के अंदर यहाँ पर हम लोग तीनों शॉर्ट रेंज के अंदर साथ में जाते तो हैं, लेकिन उसके बाद भाई जैसे मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो ये बंदे रुक जाते हैं और कोऑर्डिनेशन ना होने के चक्कर में मैं यहाँ पर एक बंदे को डाउन करता हूँ, दूसरा बंदा उसको कवर दे देता है, तो यहाँ पर मैं भी डाउन हो जाता हूँ। जिसके बाद क्योंकि हम लोग कॉल देकर तो खेल नहीं रहे थे तो हम लोग ये वाला राउंड हार जाते हैं। लेकिन इसके बाद भाई मैंने नोटिस कर लिया था कि सामने वाले बंदे ओम चला रहे, तो अगले राउंड के अंदर मैंने भी ओम ले लिया था, जिससे कि भाई राउंड स्टार्ट होते यहाँ पर एक बंदे को फटका मारता हूँ, दूसरे बंदे को यहाँ पर मैं काफी इजीली एक ही गोली से डाउन कर देता हूँ। जिसके बाद फिर सामने टीम से लास्ट वाला बंदा कोशिश तो करता है, लेकिन यहाँ पर इसको मैं ओम का एक फटका मारता हूँ और फिर जो हमारा रैंडम टीममेट होता है वो जाकर शॉर्ट रेंज के अंदर उसको खत्म कर देता है। और फिर लास्ट राउंड के अंदर भी कोई भी हमारी टीम से गलती नहीं कर रहा था, जल्दबाजी नहीं कर रहा था, अकेले रश नहीं कर रहा था, लेकिन क्योंकि मैं रैंडम के साथ खेल रहा था तो भाई हाईली चांसेस है कि जो सामने वाली टीम है वो भी रैंडम टीम है, तो उन्होंने फिर अपने साइड से गलतियां करी, उसका बेनिफिट हमें मिलता है और हम लोग ये वाला मैच जीत जाते हैं। यानी कि अभी तक जिन जिन मैचेस के अंदर मैंने परफॉर्म किया है उन सभी मैचेस के अंदर हमने बूया किया, और जिस मैच के अंदर मैंने नहीं खेला उस मैच के अंदर मैं हारा हूं। और जैसा आपको मैंने बताया कि भाई अगर आप लोग भी रैंडम के साथ खेल रहे हो तो मैक्सिमम चांसेस ये होता है कि भाई सामने वाली टीम भी रैंडम वाली होगी, वहीं अगर आप लोग टीममेट्स के साथ खेल रहे हो तो मैक्सिमम चांसेस यही होता है कि सामने जो टीम आई है वो भी टीममेट्स वाले ही आएगी। लेकिन हाँ, जो चीज आप लोग रैंडम के साथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो वो है सपोर्ट एंड टाइमली कवर, क्योंकि ये भी रैंडमली अगर आपका नसीब रहा तो एक आध मैच के अंदर मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम मैच के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भाई 99% बंदे अपना माइक और स्पीकर दोनों बंद करके खेल रहे होते हैं, जिससे कि भले आप लोग कितने भी बंदे डाउन कर दो, भाई कितने भी एक आध गोली का बंदा छोड़ दो, उसके बाद भी आपको कवर नहीं मिलेगा। तो रैंडम के साथ खेलते टाइम भाई आपको यही रेकमेंड करूंगा कि भाई आप लोग हमेशा अपने रैंडम टीममेट के पीछे रहकर खेलो, सामने कभी मत जाओ, जिससे कि जब भी उसको कोई मारने आएगा तो भाई आप उसको पीछे से कवर देके अपना किल निकाल सकते हो, उसको कवर दे सकते हो और साथ में राउंड्स भी निकाल सकते हो, जिससे कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फायदा आपको और आपके टीममेट्स दोनों को होगा। और हाँ, रैंडम के साथ खेलते टाइम भाई एक और चीज आपके साथ हो सकता है कि आप किसी बंदे को डाउन करो और आपके टीममेट्स के सामने भाई वो बंदा रिवाइव हो जाए और किल वो ले ले, तो वहां पर भाई अपना दिमाग ठंडा रखना, गाली मत देना, क्योंकि भाई अगर आपने रैंडम टीममेट को गाली बक दिया तो वो भी भाई किसी एनिमी से कम नहीं होते हैं। जिसके बाद फिर भाई कभी कभार तो जीता हुआ मैच वो जानबूझकर हरा देते हैं, लेकिन वहीं अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो आखिर में भाई वो अपना 100% देंगे ही देंगे, क्योंकि भाई उनको भी तो मैच जीतना ही है ना। तो फिर आप लोग ऐसे मैचेस जीत भी सकते हो, क्योंकि भाई रैंडम टीममेट भी कभी कभार अच्छे आ जाते हैं। बाकी रिजल्ट की बात करो तो भाई जहां पर हमने टीममेट्स के साथ खेलकर 5 के 5 मैच के अंदर बूया किया था, वही रैंडम्स के साथ खेलकर हमने 5 में से 4 मैच के अंदर बूया किया है, जिसमें से ध्यान देना एक मैच के अंदर मेरा 0 किल था। यानी कि भाई रैंक पुश करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास टीममेट्स हो या फिर ना हो। हाँ, अगर टीममेट्स होते हैं तो उसका बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर टीममेट्स नहीं भी है तब भी आप लोग रैंडम्स के साथ खेलकर भी ग्रैंड मास्टर तो नहीं लेकिन मास्टर या फिर एलीट मास्टर तक तो जा ही सकते हो, जिसके बीच में अगर आपका गेम प्ले सही रहा तो भाई ऑटोमेटिकली रैंडम टीममेट्स के साथ खेल खेलकर आप लोग अपना खुद का टीम भी बना सकते हो और फिर ग्रैंड मास्टर के लिए भी पुश कर सकते हो। क्योंकि अगर आपका गेम प्ले अच्छा है तो भाई कोई मैटर नहीं करता कि आप लोग टीममेट्स के साथ खेल रहे हो या फिर रैंडम्स के साथ खेल रहे हो, क्योंकि भाई हर जगह पर गेम प्ले ही मैटर करता है। बस टीममेट्स के साथ ये होता है कि भाई आपके टीम के जो प्लेयर्स होते हैं वो एक दूसरे को जान रहे होते हैं, वो एक दूसरे का गेम स्टाइल जानते हैं और वो कोऑर्डिनेशन के साथ खेलते हैं, तो उस चीज का बस बेसिकली फायदा मिलता है। बाकी अब आप बताना कमेंट्स के अंदर कि भाई क्लैश स्क्वाड के न्यू रैंक सीजन के अंदर आप लोग कैसे रैंक पुश करने वाले हो, रैंडम्स के साथ या फिर टीममेट्स के साथ। एंड इन केस अगर किसी को टीम चाहिए तो भाई कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आराम से बात करो, टीममेट्स बनाओ और साथ में रैंक पुश करो। बाकी क्लैश स्क्वाड में रैंक पुश करने के अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानना है तो लेफ्ट वाले वीडियो को चेकआउट कर लेना, और वहीं अगर आपको क्लैश स्क्वाड के बेस्ट कॉम्बिनेशन के बारे में जानना है तो राइट वाले वीडियो को क्लिक करके चेक कर सकते हो।